कि आर्य समाज कभी भी मंदिरों का विरोधी नहीं रहा, पाखंड का विरोधी रहा है, अंधविश्वास का विरोधी रहा है, देवताओं के नाम पर जो छल कपट करते बहकाते हैं उसका विरोधी रहा है। इसलिए पूरे आर्य समाज का इतिहास पढ़ लो, 1875 से लेकर के आज तक किसी भी एक व्यक्ति ने, किसी आर्य समाजी व्यक्ति ने किसी मूर्ति का अपमान किया हो, किसी मंदिर को खंडित किया हो, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। पर मैं आपको हजारों उदाहरण इस 7 दिनों में ऐसे गिनवा दूंगी कि जब मंदिर बन रहे थे या मंदिरों पर पूजा चल रही थी और किसी ने आकर के उन पर ताले लगा दिए, चाहे हैदराबाद का निजाम हो, तो उन तालों को तुड़वाने के लिए, मंदिरों में पूजा अर्चना को आरंभ करवाने के लिए कोई पौराणिक गया या नहीं गया, पर आर्य समाजी लोग तुरंत ओम के झंडे लेकर के वहां पर पहुंचे और मंदिरों में पूजा अर्चना आरंभ करवाई, निजाम को झुकवाया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो कोई कहे आपको क्या मतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हो गया, तो मैं कह दूं मतलब है, बिल्कुल है। क्योंकि वो एक मंदिर की स्थापना नहीं है, वो एक मूर्ति की स्थापना नहीं है, वो 500 साल से जो गौरव हिंदू का सो चुका था, वो उस स्वाभिमान की स्थापना है, जागे हुए उस विचार की, उस गौरव की स्थापना है। और वो गौरव क्यों? क्योंकि जो राम है उस मंदिर में प्रतिष्ठित, उनकी प्रतिमा, उनका चित्र, वो राम उस आर्य संस्कृति के द्योतक हैं, जिस आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो भगवान श्री राम और वो भगवान योगीराज कृष्ण, मेरी माताओं बंधुओं, उस विचारधारा के द्योतक हैं, जिस विचारधारा पर चल करके भारत को धर्म गुरु बनाया जा सकता है, विश्व गुरु बनाया जा सकता है। जगह जगह ठेके खोलने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। ठेके खोलने से तो पतन ही होगा। 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के नौजवान नशे में धुत होकर के, ध्यान रखना, वो राम के आदर्शों पर नहीं चलेंगे, वो तो रावण से भी बदतर काम करेंगे। जगह जगह जुए खाने खेल करके भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। लेकिन शिक्षा के मंदिर खुलेंगे, संस्कार शालाएं खुलेंगी, तो निश्चित भारत उस दिशा में बढ़ेगा। ओ मेरी माताओं बंधुओं, इसलिए ये जो रामायण है, ये रामायण वो आदर्श है जिसमें ये बतलाया जा रहा है कि मर्यादा में कैसे रहा जा सकता है, असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ा कैसे जा सकता है। और तुम्हें मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है यदि तुम ये ठान लो कि जिस घर में हम रहते हैं, हम अपने घर को ही मंदिर बना देंगे। मंदिरों में रहते हैं देवी और देवता, तो हम अपने घर में भी देवियों को स्थापित करेंगे और देवताओं को स्थापित करेंगे। मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, एक मंदिर बन गया और बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं। रामायण कहती है अपने जीवन को मंदिर बना लो, अपने अंदर महापुरुषों को स्थापित कर लो। बाहर के मंदिर तो कोई तोड़ भी सकता है, बाहर की मूर्तियां तो कोई तोड़ भी सकता है, पर अगर राम के आदर्श तुम्हारे चरित्र में आ गए, तुम्हारे अंतःकरण में आ गए, अगर सीता का आदर्श तुम्हारे व्यक्तित्व में आ गया, तो बताओ किस माई के लाल की हिम्मत है जो तुम्हारे विचारों को तोड़ सके? नहीं तोड़ पाएगा कोई। बस उस चित्र से चरित्र की ओर ले जाने के लिए ये कथा है। मानस में चौपाई आती है, सीताराम 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 कहिए और जाही विधि रहे राम, ताही विधि रही है। तो बसेड़ा वालों कहना चाहूंगी, इस चौपाई का लोगों ने खूब फायदा उठाया। जाही विधि रहे राम, ताही विधि रही है। एक आदमी हाथ में बीड़ी लेकर के भी बोल रहा है, जाही विधि रहे राम, ताही विधि रही है।
बताओ, इस पर भी बीड़ी काम कर रही है। तो यहां भी राम जी कह रहे हैं। एक शराबी भी डोलता हुआ आ रहा है। कई बार कथाएं होती है, उधर से ही आएंगे हिलते डुलते डोलते हुए, बिल्कुल एकदम। मैं समझ जाती हूँ ये दूसरे ही ग्रह का प्राणी है। इसलिए दो चार भाई पहले ही खड़े रहते हैं और जैसे वो नजदीक आता है तुरंत उसे वहीं के वहीं उठा करके ले जाते हैं, मिस्टर इंडिया की तरह गायब करने। अब वो भी दूर से डोलता डोलता कह रहा है राम राम सा, तो उसे भी राम ही कह रहे हैं क्या? ये इतने मांसाहारी, ये इतने कबाबी, ये इतने शराबी, ये इतने अनाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, क्या इन्हें भी कह रहे हैं जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है ना? चौपाई सीधे सीधे संदेश दे रही है, सीताराम 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 कहिए और जाही विधि रहे राम, बोलो ताही विधि। अगर राम के व्यक्तित्व में जो बात है, अगर तुम्हारे व्यक्तित्व में वो बात आती है तो मान करके चलना, तुम राम के मानने वाले बैठे। अगर भगवान कृष्ण के चरित्र में कोई बात है और वो तुम्हारे व्यक्तित्व में तो मानना, तुम कृष्ण को मानते हो। अगर महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व में कोई गौरव, कोई स्वाभिमान है और वो तुम्हारे स्वाभिमान में है, वो तुम्हारे व्यक्तित्व में है, तो अपने आप को मानना कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अगर छत्रपति शिवाजी के चरित्र में कोई बात है और वो तुम्हारे व्यक्तित्व में है, तो तब अपने आप को मान करके चलना कि तुम छत्रपति शिवाजी के वंशज हो। नहीं तो महापुरुषों के चित्र लगा के उनके नाम पर तो लड़ तो सभी रहे हैं। वाल्मीकि जी तुम्हारे हैं, राम जी हमारे हैं, कृष्ण जी तुम्हारे हैं जी, और बलराम जी हमारे हैं। कोई कहता है महाराणा प्रताप तुम्हारे हैं, छत्रपति शिवाजी हमारे हैं। कोई कहता है मिहिर भोज जो है वो गुज्जरों के हैं, कोई कहता है ये यादवों के, कोई कहता है ये जाटों के हैं, है ना? मुझे तो डर लगता है किसी दिन ये ना कहने लगे कंस तुम्हारे हैं और रावण हमारे हैं, है जी, दुर्योधन तुम्हारे हैं और दुशासन हमारे हैं। अब हर जगह तो लड़ लिए, जमीन को लेके लड़ लिए, धन को लेके लड़ लिए, हवा को लेके लड़ लिए, पानी को लेके लड़ लिए। यूक्रेन लड़ रहा है, रसिया लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है। अब ये महापुरुष ही बचे थे ले दे करके, इन्हें भी लेके लड़ रहे हैं। जबकि उन महापुरुषों का उद्देश्य एक ही रहा, केवल एक ही रहा, बस मानव कल्याण का। और इन लड़ने वालों के उद्देश्य, इन्हें महाराणा प्रताप से कोई मतलब नहीं है। जो शराब के नशे में डूब गया हो, अय्यासियों में डूब गया हो, वो कैसा राणा का वंशज? जिसका चरित्र भ्रष्ट, जिसका विचार भ्रष्ट, जिसका व्यवहार भ्रष्ट, वो कैसे अपने आप को कृष्ण का भक्त कह सकता है? अरे राम और कृष्ण के भक्त तो वही हैं जो स्वाभिमान को जीवित रखना जानते हैं। इसलिए कह दो कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे। तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। नहीं नहीं माताओं, चुनाव वाली तालियां नहीं, चुनाव नहीं लड़ रही हूं मैं बसेड़ा से, है ना? भजन वाली तालियां। कि राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके सभी के सभी तालियां बजाएंगे एक साथ।
सभी। अपने गौरव को पहचानू, अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान, अपने गौरव को पहचान। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके
दुश्मन का कर गई सफाया, किरणमयी दुर्गा महामाया, दुश्मन का कर गई सफाया। गजब किया लक्ष्मी बाई ने, अंग्रेजों का खून बहाया। गजब किया लक्ष्मी बाई ने, अंग्रेजों का खून बहाया। लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की, लक्ष्मण सिंह बेमोल देश की कर गई ऊंची शान। तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। राम के वंशज कृष्ण के बेटे, राम के वंशज कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान। तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, 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 अपने गौरव को पहचान। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जय श्री राम, जय जय श्री